चीन की बुरी तरह से वोट लग चुकी है क्योंकि हमारा मित्र देश जापान आज चीन के खिलाफ एक के बाद एक शिकंजा कसता ही जा रहा है। और आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जापान ने अपनी कंपनियों को वापस जापान में बुलाना भी शुरू कर दिया है और इसी के साथ ही जापान को भारी भरकम रकम भी देनी शुरू कर दी है, जिसके जरिए वो अपने प्लांट वापस जापान में लगा ही सकते हैं। दोस्तों, चीन ने जिस तरह से अपना एक कोरोना वायरस फैलाकर पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बनाया है, उसके बाद पूरी दुनिया की कंपनियों को यह समझ आ गया है कि अपने देश में जो तरक्की है ना, वो तरक्की दुनिया के दूसरे देश में नहीं है। और इसी के चलते सभी देश आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपनी ही कंपनियों को अपने ही देश में लगाना चाहते हैं। और इसी के चलते जापान ने 87 कंपनियों को अपने चाइना एग्जिट की सब्सिडीज भी दी हैं। हालांकि दोस्तों, ये जापान है जो 87 कंपनियों को जिन्होंने इन्होंने पैसा दिया है, वो करीब $653 मिलियन की रकम दी है ताकि वो अपने प्लांट जापान में शिफ्ट कर सकें। हालांकि ये इनकी करेंसी में 70 बिलियन येन पड़ते हैं, जो बहुत भारी रकम है देखा जाए तो। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां जापान की आज जापान को चलाने के लिए और इसकी इकोनॉमी को बेहतर बूस्ट देने के लिए आज काम करती हैं, तो क्यों नहीं जापान आखिरकार इन कंपनियों के लिए अपना पैसा खर्चेगा। हालांकि दोस्तों, जो 70 कंपनियां हैं उनमें से 30 कंपनियां तो जो अपने प्लांट है वो वियतनाम और लाओस में ही लगा रही हैं। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि हम जापान की कंपनियों को अपने भारत में नहीं ला सके, जिसके चलते जो ये जापान की कंपनियां हैं, 30 से भी ज्यादा कंपनियां हैं, वो अपने प्लांट वियतनाम और लाओस में ला चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, जो ये जापान की कंपनी है होया नाम की कंपनी, ये हार्ड ड्राइव के पार्ट्स बनाती है और ये कंपनी अपने प्लांट वियतनाम और लाओस में लगा रही है। इसी के साथ ही बहुत सी कंपनियां हैं, सुमितो रबर इंडस्ट्री है, शिनइत्सु केमिकल इंडस्ट्री है, जो अपने प्लांट मलेशिया में लगा रही है। और दोस्तों, बाकी की बची हुई 57 कंपनियां अपने प्लांट जो है वो वापस अपने जापान में ही शिफ्ट कर रही हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जापान एक बहुत अच्छे ढंग से आज चीन को काउंटर कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ ही जो चीन और जापान का व्यापार है उसमें भी जापान अपने आत्मनिर्भर बनने की ओर संदेश भी दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों, जो आज एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जापान ने मिलिट्री की ताकत को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि चीन को घेरा जा सके।